नमस्कार। प्रस्तुत है प्रतिज्ञा भाग 16, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। दाननाथ को उपकार शब्द से घृणा थी। सेवा को भी वह इतना ही घृणित समझते थे। उन्हें सेवा और उपकार के पर्दे में केवल अहंकार और ख्याति प्रेम छिपा हुआ मालूम होता था। अमृत राय ने कुछ उत्तर न दिया। दाननाथ कोई उत्तर सुनने को तैयार भी न थे। उन्हें घर जाने की जल्दी थी, अतएव उन्होंने भी उठकर हाथ बढ़ा दिया। दाननाथ ने हाथ मिलाया और विदा हो गए। माघ का महीना था और अंधेरा पाक, उस पर कुछ बादल भी छाया था। सड़क पर लालटेन जल रही थी। दाननाथ को इस समय कांपते हुए साइकिल पर चलना नागवार मालूम हो रहा था। मोटरें और तांगे सड़क पर दौड़ रहे थे। क्या उन्हें अपने जीवन में सवारी रखना नसीब ही न होगा? उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनकी सदैव यही दशा रही। जब पढ़ते थे तब भी तो आखिर भोजन करते ही थे, कपड़े पहनते ही थे। अब खाने पहनने के सिवा वह और क्या कर लेते हैं? कौन सी जायदाद खरीद ली, कौन सा विलास का सामान जमा कर लिया, और उस पर आप फरमाते हैं तुम तैयार हो गए हो। बाप की कमाई है, मज़े से उड़ाते हैं, नहीं तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। उपकार और सेवा सब धरी रह जाती। घर पहुंचे तो प्रेमा ने पूछा, आज बड़ी देर लगाई, कहाँ चले गए थे? देर करके आना हो तो भोजन करके जाया करो। दाननाथ ने घड़ी देखते हुए कहा, अभी तो बहुत देर नहीं हुई, 9 भी नहीं बजे। जरा अमृत राय के यहाँ चला गया था। अजीब आदमी है, जो बात सूझती है बेतुकी। अपने पास जितने रुपए थे वह तो ईंट पत्थर में उड़ा दिए। अब चंदे की फिक्र सवार है। अब और लीडरों की तरह इनकी जिंदगी भी चंदों पर ही बसर होगी। प्रेमा ने इसका कुछ उत्तर न दिया। हाँ में हाँ मिलाना न चाहती थी, विरोध करने का साहस न था। बोली, अच्छा चलकर भोजन तो कर लो। महाराजिन कल से भुनभुना रही हैं कि यहाँ बड़ी देर हो जाती है। कोई उसके घर का ताला तोड़ दे तो कहीं की ना रहे। दाननाथ को इस समय भोजन करने की इतनी जल्दी न थी जितनी प्रेमा के जवाब की उत्सुकता। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें परीक्षा लेने का वांछित अवसर मिला था। ओवरकोट के बटन खोलने का बहाना करते हुए बोले, मुझे तो अगर चंदों पर बसर करना पड़े तो डूब मरूं। रईसों के कॉलेज के संबंध में 2-1 बार चंदे मांगने का मुझे अनुभव है। घंटों उनकी खुशामद कीजिए। जी हुजूर, धर्मावतार, जो कहते हैं सत्य है, बस यह करना पड़ता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कुत्तों की तरह दुत्कारे जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि जब तक किसी के पास काफ़ी रुपया ना हो कोई काम छेड़े ही क्यों। मगर यहाँ तो नाम की हवस मारे डालती है। बस मेरा भी नाम हो जाए, मैं भी शहीदों में दाखिल हो जाऊँ। जहाँ जाऊँ जुलूस निकले, फूलों की वर्षा हो, कॉलेजों के लड़के गाड़ी खींचें। हयादार आदमी तो इसे कभी पसंद ना करेगा कि दूसरों के दान पर चरपौतियाँ करें। आपको कन्हैया बनने की धुन है। 10-20 जवान विधवाओं को इधर उधर से एकत्र करके रास लीला सजाएंगे। 4 दीवारी के अंदर कौन देखता है क्या हो रहा है? दाननाथ दिल में अमृत राय को इतना नीच न समझते थे, कदापि नहीं। उन्होंने केवल प्रेमा को छेड़ने के लिए यह स्वांग रचा था। प्रेमा बड़े असमंजस में पड़ गई। अमृत राय की यह निंदा उसके लिए असह्य थी। उनके प्रति अब भी उसके मन में श्रद्धा थी।
दाननाथ के विचार इतने कुत्सित हैं, इसकी उसे कल्पना भी न थी। बड़े बड़े तिरस्कारपूर्ण नेत्रों से देखकर बोली, मैं समझती हूँ कि तुम अमृत राय के साथ बड़ा अन्याय कर रहे हो। उनका हृदय विशुद्ध है, इसमें मुझे जरा भी संदेह नहीं। वह जो कुछ करना चाहते हैं उससे समाज का उपकार होगा या नहीं यह तो दूसरी बात है, लेकिन उनके विषय में ऐसे शब्द मुंह से निकालकर तुम अपने हृदय का ओछापन दिखा रहे हो। धन्यवाद।